नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर में जब भूमाफिया एक परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर घर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तब शाहपुर थानेदार एक चटकू पत्रकार तथा अपने सहयोगियों के साथ थाने में आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सूत्र बताते हैं कि इस पेट से हंसने वाले पत्रकार ने थानेदार साहब की कृपा से घर की दीवार तो गिरा दी, लेकिन दीवार गिरते ही थानेदार साहब का विकेट भी गिर गया। थानेदार साहब का विकेट गिरने के बाद भी थाना शाहपुर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक अजीबोगरीब मामला गोरखपुर जनपद के थाना शाहपुर से ही आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेम्पो में बैठकर जा रही एक महिला के गले से चेन लेकर कुछ महिलाएं भागने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी समय उसी टेम्पो में बैठी हुई एक अन्य महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उन औरतों को दौड़ाकर पकड़ा। बड़ी मशक्कत से चेन लेकर भागने वाली महिलाओं को वह बहादुर महिला थाने तक लेकर पहुंची और पुलिस को सौंप दिया। अब महिला की बहादुरी के एवज में थाना शाहपुर ने कैसी बहादुरी दिखाई, ये आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये क्या मामला है मैडम? मामला ये सर, हम एसएसपी ऑफिस से आ रहे थे, अपने मामला के लिए लेके गए थे। हाँ। तो हम वो आ रहे थे, बस असुरन पे एक ऑटो पकड़े हैं। उसमें ऑटो में पहले से 4 अज्ञात ऑटो बैठे हुए थे। फिर हम दो लोग बैठे हैं। हाँ। तो पैर मरने लगे तो हम लोग को अजीब तरह, हम बोले ऐसा मैडम उतर चलिए दूसरा ऑटो पकड़ा जाए। तो जैसे उतरे तो हमको वो ऊपर मारा ही हुई थी। बोले मैडम आपको मलवा? तो बोल रही है माला नहीं है, बस तुरंत हम उतर के लगे सब भागने। बस हम दौड़ाए तो हम दोनों को पकड़ लिए हैं। फिर उसके बाद से जब मारे जबरदस्त माला तो दे दिए। उसके बाद जब चादरी बाजार पुलिस चौकी पे लेके आए हम, तो इंचार्ज तो था ही नहीं, कभी रहते ही नहीं है। जब से वो इंचार्ज बने हैं कभी 3 घंटा मेरे साथ होगा, कभी नहीं मिले। अच्छा, पादरी चौक इंचार्ज गई थी, कितने बजे गई थी? चादरी बाजार दीपक सिंह कभी मिलते ही नहीं, आज भी नहीं मिले, अभी भी उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद से उनसे बात किया था आपने दीपक सिंह से? जी, वहाँ पे उनके जो पुलिस वाले रहते वही लोग बात किए, तो बोले थाने भेज दे। फिर हम थाने पर ऑटो में बैठ के जब लेकर जाने लगे तो महिला को, वो अपना साड़ी का पिन खींची है, फिर जब मेरे गले पे चलाई है, तुरंत हम उसको पकड़ लिए हैं हाथ, तो बच गए हैं। उसके बाद शाहपुर थाने पर ले जाके 4 बजे से अभी तक बैठे थे। अभी तक बस वहाँ उतरे से हम अब फोन किए हैं, तो एक तो उत्तर है क्या आपका चैन था? सर मेरा चैन है, किसी महिला का तो था। 70,000 का चैन है उनका। उसके बाद चैन चाहिए, अभी भी मुकदमा दर्ज, तब तक थाने पर फोन आया उसके वकील का, ऐसा है अभी आप कोई कार्रवाई ना करिए, हम आ रहे हैं थाने पे। ठीक है, उसके लिए हमको भेज दिया गया है। बताइए सर, इससे क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? चेन किसका था वैसे? चैन एक मैडम है, पढ़ाती है। हाँ, तो चेन तो मिल जी, चैन हम पी रही है जी, चैन मिल गया है। तो अनुपमा मैडम कहाँ है जिनका चेन था? वो भी पी गई थी, अभी तक वो रिप्लेस हो गई। इतना थाने वाला, क्योंकि हमको मालूम है थाना क्या करता है, मगर वो पहली बार गई थी, वो डर गई। अब आई है, एप्लीकेशन पे उनका साइन है, सब कुछ करके अपने घर अभी को गई, हम भी अपने घर पहुँचे। एप्लीकेशन पे उनका भी साइन है? जी, उनका भी है, मेरा भी है, उनका नंबर है, मेरा भी नंबर है। अच्छा, नंबर मैडम का भी है अनुपमा जी का? जी, अनुपमा जी का भी जरा नंबर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे इस नंबर पे, उनसे भी बात कर लूँगा। उनका नंबर एप्लीकेशन में है, अभी आप एप्लीकेशन आपको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक। जो एप्लीकेशन हम लोग दिए थे उसको छोड़ के दूसरा एप्लीकेशन थाना वाले बनवाए हैं। तो थाना वाले एप्लीकेशन बनाएंगे ना, आपसे जबरदस्ती साइन नहीं ना करा लेंगे उस पे? नहीं करवाए। हम बोले सर ये बताइए इससे क्यों ये लिख रहे हैं कि कोशिश किया गया है, जब सीना के दौड़ा हम पकड़े हुए हैं, आप करें नहीं इसे नहीं करेंगे तो माला पर जब्त हो जाएगा, 2 महीना दौड़ेंगे तो न्यायालय से मिलेगा। तो आपने साइन कर दिया? जी, उतने डरा गई है, कर रही है मेरा माला नहीं मिलेगा। अच्छा, वो साइन करके चली गई? जी, साइन हो गई कि हम कहे सर ये गलत हो रहा है, बजट हुआ है हमसे, लेकिन कह रहे गलत क्या हो रहा है, 6 महीना। हम कहें मेरा माला जब छिनैती हुआ था तो ये बगजक आपकी किससे हो रही है? थानेदार साहब से हो रही है या किसी और? जी सर, थानेदार साहब से, और उसके बाद से वहाँ पे एक सब सीनियर इंस्पेक्टर है। नाम उनका जानती हैं? कोई पंडित जी आए हैं, अभी नाम तो बिल्ला
कोरे से है, नाम तो उनका कंफर्म नहीं है सर, लेकिन वही है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप अपना दरखास्त जो है, जो आपने पहले लिखा था जिसपे उन मैडम का साइन है अनुपमा जी का, ठीक है, जी जी वो दरखास्त हमारे पास व्हाट्सअप कर दीजिए। और अभी जो जी। वर्तमान में दरखास्त लिखा गया है, ठीक है, जी, बदल उसका के फोटो नहीं लेने दिए हैं लोग, उसका फोटो नहीं लेने दिए। नहीं लेने, बहुत कोशिश किए, लेने नहीं दिए हैं, बोल रहे हैं कि फोटो नहीं लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप अपना जो है दरखास्त दे दीजिए, ठीक है, और आपको कप्तान साहब का मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक। जी सर, बात कर चुके, वो तो बोल रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब से बात करिए, 10 बार बात कर चुका, रिकॉर्डिंग भी कुछ है, कप्तान साहब से जो मेरी बात हुई कहिए तो आपको सेंड कर देते हैं। कप्तान साहब फोन नहीं उठाए होंगे क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी जी, उनको जी। चलिए ठीक है, आप अब उस दरखास्त को व्हाट्सएप करिए। जी सर। जिनकी चौकी क्षेत्र में ये घटना घटी वो चौकी इंचार्ज साहब उस वक्त चौकी के बजाय कहीं और मशगूल थे। थानेदार साहब उस बहादुर महिला की शाबाशी देने के बजाय ये कहते कि जब चेन तुम्हारा नहीं था तो तुमने इनको पकड़ा क्यों। दूसरी तरफ थानेदार साहब ने चेन वाली महिला को ये कहकर डरा दिया कि मुकदमा लिखाओगी तो तुम्हारा चेन 2 महीने बाद मिलेगा। मुकदमा तो थानेदार साहब ने दर्ज किया नहीं, लेकिन खबर लिखे जाने तक चेन लेकर भागने वाली महिलाओं को थाने पर ही बैठा रखा। अब थानेदार साहब को ये बताना चाहिए कि जब मुकदमा लिखना ही नहीं तो अब तक चेन लेकर भागने वाली महिलाओं को उन्होंने थाने पर क्यों बैठा रखा है। लगता है कि थाने का चार्ज संभालने के पहले दिन ही थाने में एफआईआर दर्ज होने को थानेदार साहब अपशगुन मानते हैं। शायद इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन पहले ही दिन थाने से बोहनी होने का मौका थानेदार साहब हाथ से जाने नहीं देना चाहते। शायद इसी वजह से चैन लेकर भागने वाली महिलाएं अब तक थाने में ही बैठी हुई हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।